जय बजरंगबली। रीट मेंस के बजरंग अस्त्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जनवरी में जो आप रीट मेंस का एग्जाम देने वाले हो उसमें लगभग 30 दिन का समय रहा है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस प्लेलिस्ट की मदद ले रहे होगे अपने रिवीजन को और ज़्यादा बेटर करने में, अच्छा करने में। मैं तो बता रहा हूं, अगर आप इस प्लेलिस्ट को, जिसमें हर टॉपिक को मैंने 15 से 20 मिनट में खत्म किया है और इसके साथ जो मैं परसों से या एक दिन बाद जो MCQ की क्लास लेकर आने वाला हूं, अगर आप वो MCQs कर लेते हो तो मैं बता रहा हूं एग्जाम में आपको कुछ भी बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो पढ़ते रहें। और आज का जो टॉपिक है सर, फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स, यहां पे मैं जितनी फ्रेजल वर्ब्स आपको याद करवाता हूं वो तो आपको 101% याद रखनी है, दिमाग में रखनी है, क्योंकि एग्जाम में आपको इनमें से कुछ न कुछ सवाल दिखेगा, इसका पता रखना है सर। तो जय बजरंगबली के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। जय बात। इधर देखो सर फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है, पहले हमें ये तो बताओ। भाई सुन रखा है होती क्या है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं सर, सुनना। एक होती है, मैंने आप लोगों के सामने यूं ही समझाने के लिए एक मैंने लिखा जनरल वर्ब, जिसको हम मेन वर्ब कहते हैं। आप लोगों ने सुन रखा होगा, खाना पीना, रोना धोना, उठना बैठना, लिखना सुनना, सबको कुछ न कुछ इंग्लिश में कहते हैं। और फिर एक आपके सामने आती है सर फ्रेजल वर्ब। इस चीज का पता रखना, क्या लिखा हुआ है सर, फ्रेजल वर्ब। सर होती क्या है, तो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, सुनना। जब भी मैं किसी मेन वर्ब को लिखता हूं, तो हमेशा मैं टू से स्टार्ट करूंगा। टू के साथ V1 लिखता हूं, तो इसका मतलब कुछ न कुछ होता है, कुछ न कुछ इसका मतलब होता है। जैसे टू ईट का मतलब खाना हो गया सर, टू अटैक का मतलब आक्रमण करना हो गया सर। आई होप समझ पा रहे हो आप लोग। टू प्लस V1 हो गया, और इसके बाद में मैंने आप लोगों के सामने लिखा फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, इस चीज को समझना। जब मैं इसी 2 + V1 के साथ कोई एक प्रेपोजिशन लगा देता हूं या एडवर्ब लगा देता हूं, मान लो मैंने यहां पे प्रेपोजिशन लिखा, मैं प्रेपोजिशन लगा देता हूं इसी V1 के साथ। ध्यान रख लेना, अब जैसे जैसे इस वर्ब के साथ मैं अलग अलग प्रेपोजिशंस लगाऊंगा, मैं ऑन लगाऊंगा, मैं एट लगाऊंगा, ओवर लगाऊंगा। ध्यान रख लेना, जैसे जैसे मैं प्रेपोजिशंस लगाऊंगा, इसकी जो मीनिंग होगी, अरे भाई साहब, इसका जो अर्थ होगा वो अर्थ पूरी तरीके से डिफरेंट होगा, पूरी तरीके से अलग होगा। इस चीज का ध्यान रखना। यही तो बात वोकैबुलरी में होती है सर। वोकैबुलरी में आपको अगर एक वर्ड की मीनिंग पता है, अर्थ पता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा शब्द आया तो आप उसका अर्थ बता पाओगे। अरे भाई साहब, उसका भी तो अर्थ पता होना चाहिए। वैसे के वैसे ये फ्रेजल वर्ब्स है। अगर आपको एक फ्रेजल वर्ब पता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी कोई फ्रेजल वर्ब आ जाती है वैसे के वैसे आप उसका अर्थ बता दोगे, नहीं बता पाओगे। इसीलिए सारी की सारी याद होनी चाहिए। उनको याद मैं बोल बोल के सेंटेंसेस के साथ याद करवाऊंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो ध्यान रखना, 2 + V1, 2 + V1 प्लस प्रेपोजिशन, दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग है। अरे सर एग्जाम्पल दे के बताओ, हमें तो पता ही नहीं चल रहा। अरे पता चलेगा, इधर देखना। मैंने आप लोगों के सामने एक वर्ब लिखी। वर्ब क्या लिखी, मैंने लिखा टू टेक। क्या लिखा सर, टू टेक समथिंग। STH में अगर कहीं पे लिखता हूं तो उसका मतलब होता है समथिंग। टू टेक समथिंग का मतलब होता है कोई भी चीज लेना। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, आई एम टेकिंग टी, मतलब मैं चाय ले रहा हूं, पी रहा हूं, उस सेंस में तो आप सभी को पता है। अब मैंने कुछ नहीं किया, इसी टेक के साथ मैंने लगा दिया आफ्टर। टू टेक आफ्टर समबडी, SB लिखता हूं तो उसका मतलब समबडी होता है, कोई मिन्नक होता है, इस चीज का ध्यान रखना। टू टेक आफ्टर समबडी का मतलब होता है टू रिजेंबल समबडी, टू लुक लाइक समबडी। टू रिजेंबल समबडी का मतलब होता है किसी के जैसा दिखना। टू रिजेंबल समबडी का मतलब क्या होता है सर, किसी के जैसा दिखना। इस चीज का ध्यान रखना। इसी को मैं बोल सकता हूं टू लुक लाइक समबडी। क्या बोल सकता हूं, टू लुक लाइक समबडी। अरे भाई साहब, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। क्या मतलब हो गया, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर? इसका मतलब ये हो गया वो अपने पिताश्री के जैसा दिखता है। इस चीज का ध्यान रखना। अब टेक का मतलब लेना और टेक आफ्टर का मतलब किसी के जैसा दिखना, और यही मैं आपको समझा रहा हूं कि जो वर्ब है उसी के साथ जैसे मैं प्रेपोजिशन लगाऊंगा सर, दोनों जो को अर्थ होवेला वो गजबिज अलग अलग होवेला। इन चीज ने ध्यान रख दो सर। एक एग्जांपल भले दे दो। इन माइनेज एक और वर्ब हमने लगाई। मैंने वर्ब क्या लगाई, इधर देखना। यहां पे टू टेक समथिंग लिखा हुआ है, मैंने लिखा टू टेक टू डूइंग समथिंग। इस चीज को सुनना सर, टू टेक टू डूइंग समथिंग। अरे भाई साहब, टू टेक टू डूइंग समथिंग का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू फॉर्म अ हैबिट। टू फॉर्म अ हैबिट, एक नई आदत बनाना, उस सेंस के लिए हम बोलते हैं टू फॉर्म अ हैबिट। अरे सर कई कहना चाहो, माने ठाई नहीं पड़ रही। अरे बता रहा हूं, पूरा दिमाग इस जगह पे रखना। मैंने लिखा है कहीं पे, आपने अपने दोस्त के बारे में कहा ही हैज टेकन टू ड्रिंकिंग। जटे भी बैठा हो सर, पहलो काम है इन सेंटेंस ने बोलनो, फटाफट बोलता रहो। मैं थाने बता रही हूं, ही हैज टेकन टू ड्रिंकिंग। सर क्या मतलब हो गया ही हैज टेकन टू ड्रिंकिंग का, उसको पीने की आदत लग गई है भाई साहब, उसने पीना शुरू कर दिया है। उस सेंस के लिए मुझे बोलना पड़ेगा टू टेक टू डूइंग
समथिंग, इस चीज का ध्यान रखना। जे बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है कि सर फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है। सर तो यानो माने का ही करना पड़ी। कुछ एक फ्रेजल वर्ब्स है जो एग्जाम के अंदर रिपीट होती है, जनरली पूछी जाती है, वो तो आपको 100% याद होनी चाहिए, क्योंकि उसके कहीं ना कहीं पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आप लोगों के सामने एक वर्ब लिखा सर, टू ब्रेक समथिंग। टू ब्रेक समथिंग का क्या मतलब हो गया? ब्रेक का मतलब बचपन से पढ़ रखा है, तोड़ना होता है सर। व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट? कभी किसी को बोला हो कि तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा, तो वहां पे ब्रेक का मतलब तोड़ना है। लेकिन सर अटी ने देख, जो ब्रेक के साथ जैसे ही मैंने डाउन लगा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे जाके तोड़ना, क्योंकि डाउन का मतलब नीचे और ब्रेक का मतलब तोड़ना। अरे नहीं भाई साहब, अब इसका तो मतलब ही अलग हो गया। इसका मतलब हो गया टू स्टॉप वर्किंग। आपकी गाड़ी ने काम करना बंद कर दिया है, तो उसको मैं क्या बोलता हूं? ब्रेक डाउन। व्हेन आई वॉज गोइंग टू जयपुर माई कार ब्रोक डाउन। जब मैं जयपुर जा रहा था तो मेरी कार गाड़ी रास्ते में क्या हो गई सर? खराब हो गई। उस सेंस के लिए आप इसको यूज, अगर कोई रो रहा है, टू क्राई, उसके लिए भी आप यूज करते हो टू ब्रेक डाउन। जैसे एक और होता है सर, टू ब्रेक इनटू होता है। अरे सर, और ब्रेक इनटू क्या होता है? अगर आपके घर में चोर घुसेगा तो ही विल ब्रेक इनटू योर हाउस। इस चीज का ध्यान रखना। वो चोर आपके घर में क्या करेगा? ब्रेक इनटू करेगा। इस चीज का ध्यान रखना। जे बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। अरे सर, एड़ा घने एग्जाम्पल है, इधर देखना। जैसे एक वर्ब लिखी हुई है टू गिव। टू गिव का मतलब सर हमने तो बचपन से देना पढ़ रखा है। टू गिव समथिंग, गिव समथिंग का मतलब हो गया किसी को कोई चीज देना। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा सर, सुनना, टू गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, ऑन योर ड्रीम्स, कुछ मत करो, इसको साथ साथ में बोलते रहो। एंड टू गिव इन टू प्रेशर, टू गिव इन टू प्रेशर। सर क्या मतलब? अब दोनों का मतलब यूं तो बोलोगे तो छोड़ देना, हार मान लेना, ऐसा होता है। टू गिव अप ऑन योर ड्रीम्स का मतलब होता है अपने सपनों को त्याग देना, अपने सपनों से हार मान लेना कि भाई साहब अब सपना मारू पूरा नहीं हो गए। अगर आप ऐसा कहना चाहते हो, यू हैव गिवन अप ऑन योर ड्रीम्स। इस चीज का ध्यान रखना। और फिर अगर आपने प्रेशर के सामने हार मान ली, बहुत ही ज्यादा प्रेशर आया और उसके सामने अगर आपने हार मान ली, तो यू हैव गिवन इन टू प्रेशर। इस चीज का पता रखना। यहां अप नहीं लगा सकते, यहां इन नहीं लगा सकते, मामलो खत्म हो जाला। ध्यान रख ली। जो एज फ्रेजल वर्ब्स है। अब सर अब मैं आप लोगों के सामने कुछ एक फ्रेजल वर्ब्स लाया हूं, इधर देखना। सर एग्जाम में हमें सवाल कैसे पूछ सकते हैं? यूं सवाल पूछ सके, ध्यान रखो। अगर वाने और जची लेवल 2 वाले तो पक्का सुन लेना भाई साहब। अटी ने देखो, अटी ने एड़ा सवाल था, पूछेला, एक तरफ फ्रेजल वर्ब लिखी भी रहेगी, दूसरी तरफ मीनिंग लिखी भी रहेगी। अबे भाई साहब, अगर आप पढ़ियो ही नहीं हां तो मामलो निवड़ जाला, उठे निवड़ जाला। मैं थाने बता रही हूं 100%। गेट थ्रू का मतलब सक्सीड होना, पुल डाउन का मतलब किसी को डेमोलिश करना, कॉल ऑन का मतलब विजिट करना, ले ऑफ का मतलब होता है किसी को डिसमिस करना। अब ये नहीं पता होंगे तो इनका आंसर दे ही नहीं पाओगे। इस तरीके से भी मिल सकते हैं जिसमें आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ मिले और आपको ये बताए, आपको ये बोले कि भाई साहब नीचे जाके 4 फ्रेजल वर्ब्स लिखी उड़ी है, वन माइनू कौन सो आवेला, और भी थाने ध्यान रखना है। ये सब पढ़ेंगे, ध्यान रखना। जे बात, जैसे ये देर देखो क्या लिखा हुआ आपके सामने, आई थॉट आई वुड ब्लैंक फॉर अ कप ऑफ टी, इज दैट फाइन? मैं रुकूंगा तुम्हारे यहां पे थोड़े से टाइम के लिए, कप ऑफ टी के लिए। क्या ये बिल्कुल फाइन है या नहीं है? तो यहां पे ये देखो क्या लिखा हुआ है, ड्रॉप ऑफ होता है, ड्रॉप इन होता है। ड्रॉप ऑफ का मतलब क्या होता है? टू डिलीवर समवन और समथिंग टू अ प्लेस। आई विल ड्रॉप ऑफ द पैकेज एट योर हाउस, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे घर पे इस पैकेज को डिलीवर कर दूंगा, ड्रॉप ऑफ कर दूंगा। पहला काम है सर, याद करने का तरीका क्या है सर? भूल जाते हैं। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं, ये फ्रेजल वर्ब और उसके आगे ये मीनिंग, ऐसे याद करने की कोशिश कभी मत करो। नीचे सेंटेंस लिखा हुआ, उन सेंटेंसेस को बोलो। पहले 5 से 7 बार सेंटेंस को बोलना है। जब वो बोल दोगे, वो जबान पा जाएगा, फिर धीरे धीरे मीनिंग तुम्हें खुद ब खुद आनी शुरू होगी। इस चीज का ध्यान रखना। सिंपल सा तरीका है, घणो माथो नहीं लगावनो सर। मैं थाने बता रही हूं सर, कुछ एक फ्रेजल वर्ब लाए हो क्या? अरे बिल्कुल, इधर देखो, बैकअप। बैकअप का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, समर्थन देना। ही बैक्ड अप हिज फ्रेंड इन द आर्ग्यूमेंट। अरे भाई साहब, उसने अपने दोस्त को सपोर्ट किया, किसमें? आर्ग्यूमेंट के अंदर। बोलना है, ब्रेक डाउन में बता चुका हूं, तो स्टॉप वर्किंग, ध्यान रखना। जे बात। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ आपके सामने, ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। 2 होता है सर, अगर किसी बच्चे का पालन पोषण करते हो या आप किसी मीटिंग के अंदर बैठे हो एंड यू ब्रॉट अप अ टॉपिक, यू ब्रॉट अप अ पॉइंट, तो इसका मतलब है आपने एक मुद्दा उठाया है। शी ब्रॉट अप एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द मीटिंग, इसका मतलब है उसने एक इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया। द
टाइगर किंग वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। इसका मतलब हो गया जो टाइगर किंग जो था उसका पालन पोषण किया गया किसके द्वारा सर? इंग्लिश नैनी के द्वारा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा। कॉल ऑफ, द मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ। क्या मतलब हो गया द मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ का? अरे भाई साहब मैच को कैंसिल कर दिया गया है। पहलो काम में था बोलना पड़ेगा द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। बारिश के कारण मैच को क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया। बोलना जरूरी है, बस इस चीज का ध्यान रखना। जे बात इधर देखोगे आपके सामने लिखा हुआ टू कम अक्रॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। कम अक्रॉस, टू फाइंड बाय चांस। अगर कोई चीज कोई व्यक्ति आपको बिना प्लानिंग के मिल जाता है, मार्केट रिमाइन कटी ज्ञान एकदम कोई दोस्त दिख गया तो यू केम अक्रॉस योर फ्रेंड। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। बोलते रहो सर आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे। दिख गया? इस चीज का ध्यान रखना। जे बात कहीं नहीं रुकोगे आप लोग, मैं बता रहा हूं। ये फाइंड आउट तो आप सभी को पता है, टू डिस्कवर करना किसी चीज को, डिस्कवर इंफॉर्मेशन। इधर देखो शी फाउंड आउट द ट्रुथ, उसे ट्रुथ पता चल गई। ये अच्छा है सर। टू गेट अलोंग होता है टू हैव अ गुड रिलेशनशिप, किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप होना। दे गेट अलोंग वेरी वेल। अरे भाई साहब उनकी बहुत अच्छी बनती है, उस सेंस में आप यूज करते हो। गेट अवे, अगर कोई आदमी पुलिस से गेट अवे कर जाता है तो इसका मतलब बचकर निकल जाता है, भाग जाता है। द थीफ गॉट अवे फ्रॉम द पुलिस। अरे भाई साहब जो चोर है वो पुलिस से भाग कर चला गया, उस सेंस में यूज करना है। बोलते रहो। गिव अप मैंने बताया, क्विट कर देना, हार मान लेना। ही गेव अप स्मोकिंग, क्या मतलब हो गया भाई साहब? स्मोकिंग को उसने क्या कर दिया? छोड़ दिया। कहीं नहीं रुकोगे आप लोग, ये पक्का है। बोलते रहो। कीप अप का मतलब क्या होता है? मेंटेन द पेस, पेस को बनाए रखना। कीप अप द गुड वर्क, भाई साहब जको ते हकरो काम कर रही हो उन काम ने करता रहो। अगर आप ऐसा बोलोगे तो क्या बोलोगे? कीप अप द गुड वर्क। अरे भाई साहब हमने तो कीप का मतलब रखना पड़ रखा है, ऊपर अप लगा दिया तो ऊपर जाके रखना, ये अर्थ नहीं होगा। कीप अप का मतलब होता है मेंटेन करना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि थाने ठा पड़ रही हो। ये लुक आफ्टर तो पता होगा, यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। इसका मतलब है तुम्हें अपने पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए? देखभाल करनी चाहिए। बिना बोलियां तो सर की नहीं हो वेला। अच्छी ने देखो कई लिखो, अगर आप किसी चीज को टर्न डाउन कर देते हो, अरे भाई साहब घने जना थानो प्रपोजल टर्न डाउन करियो वेला, तो उन्होंने जिन्होंने टर्न डाउन किया है, शी टर्न डाउन योर प्रपोजल, ही टर्न डाउन योर प्रपोजल। इस चीज का ध्यान रखना। ही टर्न डाउन द ऑफर, किसी ऑफर को रिजेक्ट कर देना। वर्कआउट करने का मतलब होता है एक्सरसाइज करना, किसी चीज को सॉल्व करना, उसके लिए यूज करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। अरे भाई साहब ब्लो अप, ये एग्जाम में पूछ रखा है, ध्यान रखना। एक्सप्लोड करना, बचीड़ बुला देना। द बॉम्ब ब्लू अप इन द मार्केट, मार्केट के अंदर एक बॉम्ब जो था वो एक्सप्लोड हो गया, तो उस सेंस में क्या हो जाएगा? ब्लू अप हो जाएगा। ध्यान रखना। बैक आउट, विदड्रॉ फ्रॉम एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट से पीछे हट जाना, उसके लिए यूज करते हैं। ही बैक्ड आउट ऑफ द डील एट द लास्ट मिनट। अरे भाई साहब लास्ट मिनट रे माते वो डील आगो होगो, उस सेंस में आप ये कहना चाहते हो तो क्या बोलोगे सर? बैक आउट बोलोगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है 100%। अटी ने देखो सर, कैरी आउट का मतलब होता है टू परफॉर्म अ टास्क। किसी भी टास्क को अगर आप परफॉर्म करते हो, किसी भी टास्क को, तो यू कैरी आउट अ टास्क। द साइंटिस्ट कैरीड आउट एन एक्सपेरिमेंट। अरे भाई साहब एक एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट, ध्यान रखना डिड एन एक्सपेरिमेंट नहीं होगा भाई साहब, बजीड़ बोला दौलत है, ऐसा नहीं करना है। टू परफॉर्म अ टास्क, कैरीड आउट एन एक्सपेरिमेंट, कम अप विथ, थिंक ऑफ एन आइडिया, कोई विचार के बारे में सोचना, दैट इज द कम अप विथ हो गया। शी केम अप विथ अ ब्रिलियंट प्लान, इसका मतलब है कि वो एक ब्रिलियंट प्लान उसने सोचा, उसके ऊपर विचार किया, तो उसके लिए मुझे यूज करना होता है कम अप विथ। ये कट डाउन, मैं उम्मीद कर रहा हूं ये तो पता होगा। कट डाउन का मतलब होता है रिड्यूस करना, कम करना। अरे भाई साहब ही कट डाउन ऑन शुगर फॉर हिज हेल्थ, हेल्थ के लिए उसने अपने शुगर को क्या कर दिया सर? कम कर दिया, तो कट डाउन ऑन होगा, ध्यान रखना। कट ऑफ का मतलब होता है डिस्कनेक्ट कर देना। द स्टॉर्म कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टॉर्म ने अरे भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर दिया? कट ऑफ कर दिया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है सर। डू अवे विथ, इसका मतलब होता है एलिमिनेट कर देना, समाप्त कर देना। दे डिड अवे विथ द ओल्ड रूल्स, इसका मतलब है ओल्ड रूल्स को हटा दिया, उन्हें बगैर काम चलने वाला। उसके लिए टू डू अवे विथ होता है ड्रेसअप करना, ऑब्वियसली बात है, वेयर फॉर्मल क्लोथ्स, फॉर्मल क्लोथ्स को पहनना। शी ड्रेस्ड अप फॉर द पार्टी, इसका मतलब है पार्टी के लिए उसने कैसे कपड़े पहने? फॉर्मल, फॉर्मल क्लोथ्स पहने। अरे भाई साहब कोट एंड टाई सब पैरी ओढ़ा है, यूं ध्यान रखो नहीं सर। ड्रॉप इन, अगर आप किसी के घर पे ड्रॉप इन करते हो तो विजिट अनएक्सपेक्टेडली,
ठानी होवे माने और एकदम हो जाएगा। कैसा लगा मेरा सरप्राइज, ऐसा जाके आपने बोल दिया तो यू आर ड्रॉपिंग इन। ध्यान रखना, शी ड्रॉप्ड इन टू सी मी यस्टरडे। अरे भाई साहब वो आई बिना फोन किए, यूं ही घरे आएगी तो सर जीव हो रो जा भड़े कहीं जो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। शी ड्रॉप्ड इन टू सी मी यस्टरडे। और फिर क्या लिखा हुआ आपके सामने, फॉल अपार्ट, ब्रेक इनटू पीसेस, टूट जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना। उसके लिए मुझे यूज करना होता है फॉल अपार्ट। हिज ओल्ड बाइक इज फॉलिंग अपार्ट, माई हार्ट इज फॉलिंग अपार्ट। आपने किसी को कहा व्हेन शी डिडंट कम माई हार्ट फेल अपार्ट, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। मान लो कभी बोलने का काम पड़े तो खाली फॉल रहो मतलब गिरना रे मायने थे नहीं रहे हो, फॉल अपार्ट मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना। इस चीज का ध्यान रखना। जे बात, अरे सर ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फॉल बिहाइंड, पीछे रह जाना। ही फेल बिहाइंड इन हिज स्टडीज। अरे भाई साहब वो जो आदमी है वो अपने स्टडीज में क्या रह गया, पीछे रह गया। गिव अवे, डिस्ट्रीब्यूट फॉर फ्री। इफ यू गिव समथिंग अवे, इसका मतलब होता है फ्री में बांट देना। यू हैव गिवन अवे एवरीथिंग, ही हैज गिवन अवे एवरीथिंग। तो इसका मतलब है सब कुछ उसने फ्री में बांट दिया। इधर देखो, ही गेव अवे हिज ओल्ड क्लोथ्स, अपने ओल्ड क्लोथ्स को क्या कर दिया, दे दिया, यूं ही दे दिया। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, हैंग आउट। अगर आप किसी के साथ करते हो, आई रियली वॉन्ट टू हैंग आउट विथ यू, इसका मतलब है मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ, इधर उधर घूमना चाहता हूँ। उस सेंस के लिए हैंग आउट का यूज करते हैं। स्पेंड टाइम विथ समवन, तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ। दे हैंग आउट एट द मॉल एवरी वीकेंड, हर वीकेंड पर वो मॉल पे जाते हैं भाई साहब, घूमते हैं। होल्ड बैक करना, इफ यू ट्राइंग टू होल्ड बैक योर वर्ड, तो इसका मतलब आप अपने शब्दों को रोक रहे हो, रिस्ट्रेन कर रहे हो। अठी ने देखो नहीं सर, शी हेल्ड बैक हर टीयर्स ड्यूरिंग द स्पीच। स्पीच जब वो दे रही थी तो उसकी आंखों में वो आंसू थे, उसने उन आंसुओं को उन्होंने उन आंसुओं को रोकने की कोशिश करी या रोका। तो शी हेल्ड बैक हर टीयर्स। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है सर। जे बात, इधर देखो ये अच्छा है, कीप अवे। बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने टाबरियों को ये कहते हैं, कीप अवे फ्रॉम बैड बॉयज, झका बुरा लड़का है, वाणु आगा रिया करो। अब वे बेटो मन रे मायनो होचे पापा ओथे दूजोड़ा ने को, क्योंकि झका ने आगो रहवणो, झकाऊ आगो रहवणो वो तो मैं खुद हूं। आई होप तुम लोग समझ पा रहे हो। सबके साथ ऐसा ये कीप अवे, स्टे एट अ डिस्टेंस, कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी। बैड कंपनी से क्या रहो सर, दूर रहो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। ये पूछा जाता है सर, बहुत बार पूछा गया है, ले ऑफ करना। इफ यू ले ऑफ समबडी, फायर फ्रॉम जॉब। मैनी वर्कर्स वर लेड ऑफ ड्यू टू द रिसेशन। अरे भाई साहब बहुत ज्यादा मंदी आ गई थी, तो मंदी के कारण बहुत सारे वर्कर्स को ले ऑफ करना पड़ा, ले ऑफ किया गया, मतलब नौकरी से निकाल दिया गया। जे बात, आई विल नॉट लेट यू डाउन, ये बोलना है। आज ही घर पर जाओगे, आज ही घर पर जाओगे और मम्मी पापा ने भले वन समझ में नहीं आवे और सेंटेंस जान चिपकावनो है, आई विल नॉट लेट यू डाउन, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। वे कहला का कैडी बात कर रही हो तुम, बच्चे पाचो एक बार भले बोल जावा, आई विल नॉट लेट यू डाउन। मैं तो याद कर रही हूं, बस वह आपने बोल भी रही हूं, बाद में अर्थ बता देंगे कि क्या मतलब है सर। आई विल नॉट लेट यू डाउन मतलब मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। आई विल नेवर लेट यू डाउन, लुक आफ्टर करने का मतलब देखभाल करना। आई विल ऑलवेज लुक आफ्टर यू। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। और इंपॉर्टेंट है सर, दापेन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। मेकअप तो कुछ नहीं, मेकअप मतलब कंपनसेट करना। यू विल हैव टू मेकअप फॉर योर लॉसेस। भाई साहब झको थे, नुकसान करियो है, उन्हें थाने क्षतिपूर्ति भी तो करनी पड़े ना, उसके लिए मेकअप फॉर योर लॉसेस। मेड अप फॉर हर मिस्टेक हो गया। टू पास अवे, खुकार है सर, अठिन देख दो। एक होता है टू पास आउट, टू पास आउट इसका मतलब होता है बेहोश हो जाना। जे बात क्या मतलब होता है सर, बेहोश हो जाना। अच्छी ने लिखियोड़ा पास अवे, इसका मतलब होता है टू डाई, मर जाना। ध्यान रख लीजिए, अवेरी जगह आउट एंड आउटरी जगह अवे कर दियो तो मिन्न का ट्यूटी हो जाला। आपको जहां पे पास्ट आउट लिखना था उसकी जगह पास्ट अवे लिख दिया तो थे उन्हें बेहोश नहीं करियो, उन्हें थे मार दियो हो भाई साहब। सिर्फ और सिर्फ इतने से प्रेपोजिशन से मामला इतना इधर उधर हो जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। जे बात, अठी ना जाओ। अरे सर ये पुल ऑफ,
अगर पुट ऑफ है, पुल ऑफ तो सक्सेसफुली किसी चीज को पुल ऑफ करना, पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन करना। अपन यूं कह कर गोली देवनी के नहीं, उस सेंस के लिए डोंट पुट मी ऑफ, यार रोजी ना मैंने गोली मत दे तू यार, टाल मती, पोस्टपोन मत कर, उस सेंस के लिए। दे पुट ऑफ द मीटिंग, मीटिंग को पुट ऑफ कर दिया, टाल दिया नेक्स्ट वीक के लिए। पुट ऑन मतलब पहनना के अर्थ में होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा, झका लाया हूं सर, वे तो पक्की याद होनी जो जय। टू रन इनटू का मतलब टू कम अक्रॉस भी वही था। रन इनटू मतलब टू मीट अनएक्सपेक्टेडली, उसके लिए आप यूज करते हो। ठान यो वैन अचानक थे कि मिल लो, तो उसके लिए रन इनटू आता है। आई रन इनटू माय ओल्ड फ्रेंड एट द मॉल, चलो ठीक है। रन आउट ऑफ, एग्जॉस्ट सप्लाई, वी रैन आउट ऑफ मिल्क दिस मॉर्निंग, अरे भाई साहब आज सुबह मान घरे दूध खत्म हो गो। आप ऐसा कहना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे, रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ मतलब एग्जॉस्ट हो जाना। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। अरे भाई साहब, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, अपने दोस्त को बोलना आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, हमेशा थारा हाथे खड़ो रहूं। लाओ ध्यान रख लीजिए, रोजीना लोड मत ले तू 1% भी। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, स्टैंड बाय का मतलब क्या होगा, सपोर्ट करना, सपोर्ट करूला मैं थने, तू लोड मत ले यार। अटी ने देखो क्या लिखा हुआ, टू टेक अप। टू टेक अप का मतलब होता है स्टार्ट अ हॉबी, टू टेक टू डूइंग समथिंग भी मैंने बोला था। शी हैज टेकन अप पेंटिंग हो गया, टर्न डाउन मतलब रिजेक्ट हो गया, ये बताया था। किसी चीज को टर्न डाउन करते हो तो इसका मतलब क्या करते हो, रिजेक्ट करते हो। इधर देखो, वॉच आउट। अगर आप किसी को बोलते हो वॉच आउट, इन मतलब ध्यान रख जे, उठी न की सांप आ जाला, ध्यान रख लीजिए। उस सेंस के लिए मुझे क्या बोलना पड़ेगा, वॉच आउट। और यहां पे क्या लिखा हुआ, वेयर आउट। अरे भाई साहब जूता पहन रिया हो और जूता अंतिम अवस्था में आ चुका है, जूता थाने ऊपर देख कह रिया कि प्रभु अबे तो मने थे त्याग दो। अगर जूता इन हालत रे मायने है तो योर शूज हैव वोर्न आउट, इस चीज का ध्यान रखना। छे बात। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, These shoes have worn out मतलब अबे सर अंतिम अवस्था रे मैंने पूग गा है। बस वो ध्यान रख जो छह बात। अगर आपने किसी चीज को रैप अप कर लिया है तो रैप अप का मतलब होता है कंप्लीट कर देना। लेट्स रैप अप द मीटिंग, अरे भाई साहब मीटिंग निवेड़ो करो खने, खत्म करते हैं, तो उस सेंस के लिए यूज होगा राइट डाउन, नोट समथिंग, किसी चीज को लिखना। प्लीज राइट डाउन द एड्रेस, इसका मतलब हो गया कृपया करके आप एड्रेस को लिखो, ध्यान रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है सर। धापेन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो। लुक डाउन ऑन, कंसीडर इंफीरियर। इफ यू आर लुकिंग डाउन ऑन समबडी, इनो मतलब थे उन्हें की नहीं गिन रिया। यू शुड नेवर लुक डाउन ऑन अदर पीपल, कि नहीं माते यूं नहीं करना है कि थाने उन्हें की नहीं गिनना है, ध्यान रख जो। यू शुड नॉट लुक डाउन ऑन पुअर पीपल, उन्हें इंफीरियर नहीं समझना, इस चीज का ध्यान रखना। ये पास आउट और पास अवे बता चुका हूं। टर्न इनटू का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म करना, बदल जाना। द कैटरपिलर टर्न्ड इनटू अ बटरफ्लाई, जो कैटरपिलर जो था वो किस में बदल गया, एक बटरफ्लाई में बदल गया। तो ये यहां तक मैं जितनी फ्रेजल वर्ब्स लाया हूं सर, सब की सब याद करनी है, इसको बार बार रिवाइज करना है। और जो टेस्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो टेस्ट अब मतलब जो एमसीक्यूज मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, उन एमसीक्यूज की आपको प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ में बचीड़ बोला डाला। कल हम आपके लिए एक मैराथन क्लास लेके आने वाला है जिसमें रीड लेवल 2 के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को 0 से लेकर लास्ट तक, मतलब उसको पूरा एक ही क्लास में कवर करेंगे ताकि आपका रिवीजन एक ही क्लास में पूरा का पूरा हो जाए, उसे भी आप बार बार देख पाएं, ये पर्पज रहेगा। और उसके बाद में हम हर टॉपिक के एमसीक्यूज लाएंगे ताकि उन एमसीक्यूज से भी आपकी प्रैक्टिस हो। और अगर आप इन्हीं टॉपिक्स को बिल्कुल 0 से हीरो लेवल का पढ़ना चाहते हैं तो हम आप लोगों के लिए एक बैच भी लेकर आए, इंग्लिश फाउंडेशन बैच है। और अगर आप 6 महीने बाद एलडीसी का एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए भी एक सेपरेट बैच लेकर आए जिसमें आपको 0 से लेकर हीरो लेवल तक की तैयारी करवाई जाएगी। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे कोर्सेज है, टेस्ट सीरीज है, आपको सारी चीजें मिलेगी, तो डाउनलोड करें। और आपको क्लास अच्छी लगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।